Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says the mass of living material at a tropic level at a particular time is called option A net primary productivity, option B standing crop, option C gross primary productivity, option D standing state. So question में बोल रहे हैं कि जो मास होता है ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल वो क्या होता है, हम उसको जनरली क्या बोलते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज स्टैंडिंग क्रॉप. सो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है ये हमारा वो टोटल बायोमास होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में प्रेजेंट है एट अ पर्टिकुलर लेवल. सो दिस इज द टोटल बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जनरली आते हैं जैसे हमारे एल्गी हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए. सो इन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ ट्रॉपिक लेवल. सो ये पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल को ही डिफाइन करते हैं एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड टाइम. सो बेसिकली ये क्या करता है, ये और डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है जैसे कि क्लाइमेट हो गया. क्लाइमेट चेंज की वजह से ये स्टैंडिंग क्रॉप जो है वो वेराई कर सकती है. सीजन चेंज हो गया या फिर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से इसका नंबर जो है वो चेंज हो सकता है. सो डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और हम जिसको एनपीपी भी बोलते हैं ये क्या होती है? सो ये एक ऐसा रेट प्रोवाइड करता है जिसमें जो हमारे प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. सो ये एक ऐसा रेट होता है जो कि बताता है कि जो हमारे फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज ऑप्शन बी हमें गिवन है स्टैंडिंग क्रॉप. सो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? स्टैंडिंग क्रॉप होती है हमारी जो टोटल बायोमास प्रेजेंट होता है. सो एट अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल, सो लेट्स से कोई ट्रॉपिक लेवल है, इस पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे एट अ पर्टिकुलर टाइम जो टोटल बायोमास होगा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होता है स्टैंडिंग क्रॉप. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है विच इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और हम इसको कॉमनली जीपीपी भी बोलते हैं. सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि ये एक ऐसा रेट होता है जो बताता है कि किस रेट पे जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैप्चर कर रहे हैं एंड स्टोर कर रहे हैं एनर्जी को. सो ये रेट बताता है कि किस उस पे एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है फ्रॉम सन. सो एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम सन. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज स्टैंडिंग स्टेट. अब स्टैंडिंग स्टेट में क्या होता है? सो स्टैंडिंग स्टेट जो होता है ये एक वो क्वांटिटी रेफर करता है न्यूट्रिएंट्स की जो प्रेजेंट होते हैं इन अ गिवन इकोसिस्टम एंड इन अ गिवन टाइम. सो ये न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को बताता है in a given time. So therefore the correct option for this question is option number B which is standing crop. Hope you understood it well. Best of luck.